महाराज की जय। महाराज की जय। आत्मन सुना है कर्म किसी को नहीं छोड़ता। बहुत होशियार हो गए हैं गैसा बात वाले। सुना है कर्म किसी को नहीं छोड़ता। बहुत अच्छी बात है। कर्म यह करोति सह करता। जो कर्ता के द्वारा, जो करने वाले के द्वारा किया जाता है वह क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। जब हम 6th 7th 8th आदि क्लासों में पढ़ते थे तो हमारे लिए संस्कृत विषय आया था, संस्कृत सब्जेक्ट आया था। उसमें हमने पढ़ा था यह करोति सह करता। जो कर्म को करने वाला होता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। आप लोग कर्म को करने वाले हो कि नहीं हो? आप लोग के द्वारा कर्म किया जाता अथवा नहीं किया जाता? किया जाता है। कटस्थ कर्ताहमिति। इष्टोपदेश में पूज्य पाद स्वामी ने कहा कटस्थ कर्ताहमिति, अर्थात मैं चिटाई का करने वाला हूँ। चिटाई का कर्ता कौन हुआ? चिटाई को बनाने वाला कौन हुआ? कटस्य कर्ताहमिति, मैं स्वयं चिटाई का बनाने वाला हुआ। जब मेरे द्वारा किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है, जब हम किसी वस्तु को बनाते हैं तो क्या कहते हैं? यह मैंने बनाया, इसका कर्ता मैं हुआ, मैं इसका बनाने वाला हुआ। अर्थात जो वस्तु का निर्माण करता है, जो वस्तु की उत्पत्ति करता है, जो वस्तु की उत्पत्ति के साधन जुटाता है, उस वस्तु का क्या हो जाता है? कर्ता हो जाता है। प्रिय आत्मन, जब एक कुंभकार कुंभ को बनाता है, जब एक कुंभकार कुंभ को बनाता है तो उसको कुंभ बनाने के लिए आवश्यक सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। और कुंभकार कुंभ की रचना करे तो उस कुंभ की रचना के पीछे कोई रीजन होता है ना, कि मैं कुंभ को बनाऊंगा, मैं घड़े को बनाऊंगा तो घड़ा से मुझे कुछ प्राप्त होगा। घड़े के अंदर बहुत सारी संभावनाएं डालता है, बहुत मेहनत करता है एक घड़ा को बनाने के लिए। यदि आपसे कहा जाए कि दादाजी आपको एक घड़े का निर्माण करना है, एक मटके को बनाना है, तो एक घड़े को बनाने में कितना टाइम लगेगा? सबसे पहले प्रारंभिक क्रिया में क्या करना पड़ेगा? ऐसी जगह पर जाना पड़ेगा जहां से मिट्टी मिलती है। आप खेत पर जाओगे, खेत से मिट्टी लाओगे, मिट्टी आ गई, अब क्या करोगे? आंगन में लाकर उसको फैला दोगे। आपने मिट्टी फैला दी, अब मिट्टी को मचा दिया, मिट्टी में बहुत सारा पानी डाला। वैसे मैंने मटके को बनता नहीं देखा, और पूज्य गुरुदेव प्रवचन में मटके का निर्माण का उपदेश देते हैं। मतलब मटका कैसे बना ये बताते हैं, को मैंने सुना है। आप लोग का तो एक ऐसा थोड़ा सा गांव टाइप का है, आपने तो देखा भी होगा मटका कैसे बनता है, आपको पूरी प्रक्रिया पता होगी। पहले मिट्टी को लाया जाता है, मिट्टी को लाकर आगर में फैलाया जाता है, आगर में फैलाने के बाद उसको पानी डाला जाता है, मिट्टी को फुलाया जाता है। क्या उस मिट्टी से मटका बन जाएगा? नहीं बनेगा। अभी उस मिट्टी में पात्रता नहीं है घड़े बनने की। अब किसान क्या, वो कुंभकार क्या करेगा, कुम्हार क्या करेगा? मिट्टी के ऊपर चलेगा, मिट्टी को पैर से रौंदेगा,
मिट्टी रो रही है कि हे कुंभकार, तुमने मुझे मेरी माँ से अलग कर दिया, तुमने मुझे मेरी जन्मभूमि से अलग कर दिया। कोई बात नहीं, लेकिन तुमने अलग करने के बाद क्या किया? मुझे गधे की सवारी करा दी। थोड़ा तो सम्मान रखते, माँ से अलग किया, मुझे बड़ा दुख हुआ, लेकिन तुमने किसके ऊपर चढ़ा दिया? मुझे गधे के ऊपर चढ़ा दिया। तुमने ठीक नहीं किया। कुंभकार को पता है मिट्टी को कष्ट हो रहा होगा, कुंभकार को पता है मिट्टी को दुख हो रहा होगा, मिट्टी को दर्द हो रहा होगा, लेकिन कुंभकार के मन में यह विचार है, भले ही मिट्टी को दर्द हो, भले ही मिट्टी को कष्ट हो, लेकिन जब ये पूर्णता की ओर पहुंचेगी तो इससे प्रसन्नता होगी। मिट्टी को घर लाया, धूप में आंगन में डाल दिया। मिट्टी ने कहा, अभी तो मेरी माँ के पास एक पेड़ लगा था, वहां पर मैं सुकून से रह रही थी, लेकिन एक कुंभकार कैसा है, इसने मिट्टी धूप में डाल दिया। अब कोई बात नहीं, तो ऊपर से पानी डाल दिया, पानी भी डाला तो अच्छा लगा, शीतलता प्राप्त हुई, लेकिन अब पैरों से रौंद रहा है। हे कृषक, हे कुंभकार, तो मुझे पैरों से भी रौंद रहा है। मैंने ये कभी नहीं सोचा था, मैंने ये सोचा था तू तो मेरा उत्कृष्ट के लिए ले जा रहा है, लेकिन तू मुझे अपने पैरों के नीचे दबा रहा है। कभी मेरी पूजन हुई, कभी मुझे पूजा गया, मेरी आरती उतारी गई, मेरे ऊपर नाना तरह के द्रव्य रखे गए, मुझे नाना तरह के द्रव्यों से पूजा गया, लेकिन तुम अपने पैरों से रौंद रहे हो। हे कृषक, याद रखना, तू अभी मुझे रौंद रहा है। हे किसान, हे कुंभकार, तू अभी मुझे पैरों से रौंद रहा है। एक समय ऐसा भी आएगा जब मैं तुम्हें भी पैरों से रो दूंगी। मन में पूरे भाव आने लगे। क्यों आने लगे? क्योंकि उसे कष्ट हो रहा है, लेकिन उसे पता नहीं है कष्ट ही इष्ट से मिलाने का साधन है। जहाँ कष्ट होंगे वहीं परमात्मा पने की प्राप्ति होगी। यदि जीवन में कष्ट नहीं आए तो परमात्मा भी नहीं बन सकते। प्रिय आत्मन, अब थोड़ी संभावना थी। वो कुंभकार ने रोंदते रोंदते जो पैर में कंकड़ गड़ रहे थे, जो कंकड़ झुक रहे थे, उन कंकड़ों को निकाला, मिट्टी से अलग कर दिया। मिट्टी स्मूथ हो गई, मिट्टी चिकनी हो गई। मिट्टी को लगा बहुत अच्छा किया, मेरे अंदर जो अवगुण थे वो निकाल दिए। बस ऐसा लग रहा है अब कष्ट नहीं सहना पड़ेंगे। कष्ट सहना बंद हो गया क्या मिट्टी के? आपका कष्ट सहना बंद हो गया? आप सोचना मैं भी वही मिट्टी हूँ जो कुंभ में मिट्टी लगी है। मुझे भी अपना उत्कृष्ट करना है, मुझे भी उच्च दिशा में पहुंचना है। अब मिट्टी का लौंदा बनाया गया और काय पे रखा गया? चाक के ऊपर रखा गया। अभी तो पैरों से रौंदा था, फावड़ों से निकाला था, पर अब काय पे रख दिया? चाक पर रख दिया। चाक पर रखा, ऊंचा आसन मिला, अच्छा लगा, लेकिन चाक पे रखने के थोड़ी देर बाद क्या हुआ? चाक को घुमाना शुरू कर दिया। ऐसा झूला नहीं देखा। पहले धीरे धीरे घुमा रहा था, बड़ा आनंद आ रहा था। मैंने अपने जीवन में कभी झूला नहीं झूला। मैंने देखा तो है, मेले में बच्चे झूले झूलते थे, उनको आनंद आता था। आज वैसे आनंद की अनुभूति मुझे हो रही है। धीरे धीरे करते करते भाई चाक को बहुत तेज कर देता है, बहुत तेज कर देता है। क्या लगता है उसको? अब तो मुझे चक्कर आने लगे, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा, मैं क्या करूं? लेकिन कुंभकार मानने वाला थोड़ी ना था, उसे तो घड़े का रूप देना था। किसको देना था? माटी को, मिट्टी को घुमाया,
घुमाने के बाद एक आकृति दी, आकृति देने के बाद भी कुछ नहीं बिगड़ा। जब मटका या कुंभ कच्चा था तो उसने पीटना शुरू कर दिया। पीट रहा है, दर्द हो रहा है, लेकिन बड़ा अक्लमंद वो कुम्हार है। पीट तो रहा है लेकिन बाहर से, अंदर से हाथ लगाए है, बाहर से ठोक रहा है, पीट रहा है, कष्ट हो रहा है, लेकिन संभाला क्यों है इसने? कोई कारण होगा। रख दिया धूप में सूखने के लिए। जब थोड़ा सा सूखा तो उसको काय में डाल दिया? आग में डाल दिया। अब मेरी अग्नि परीक्षा हो रही है, मैं जल जाऊंगी, मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर पा रही हूँ। मिट्टी के अंदर विचार आ रहा है, अब मिट्टी कुछ नहीं कर पा रही है, उसको जला दिया। क्या जो दिख रहा है वही सत्य है? बोलो। जो हमारी ये पुद्गल की आंखें, जो हमारा ये पुद्गल देख रहा है, उस पुद्गल को क्या वही सत्य है? जो माटी सोच रही है क्या वह सत्य है? क्या उसे कष्ट की पराकाष्ठा से गुजरने के बाद उसका नामो निशान समाप्त कर दिया जाएगा? उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? नहीं होगा। उसको अपने अस्तित्व का बोध नहीं था, वह अपनी संभावनाएं नहीं जान पा रही थी, इसलिए उसे इतनी लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। यदि सोने को 16 ताप में ना तपाया जाए तो सोने की कीमत नहीं मिल सकती। उसी प्रकार से यदि माटी को ना तपाया जाए तो माटी को घड़े की कीमत नहीं मिल सकती। उसी प्रकार से यदि आत्मा को शरीर रूपी बर्तन में रखकर ना तपाया जाए तो उसे परमात्मा रूपी अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती। प्रिय आत्मन कहते हैं भगवान बनूं। क्या कहते हो? हे भगवान, भगवान बनूं, मैं आपके जैसा बनूं, आपके समान हो जाऊं। लेकिन हमारी क्रियाएं क्या चल रही हैं? एक फोड़ा होता है, एक हाथ में फोड़ा हो गया कि रोना शुरू हो गया। भगवान, ऐसी व्याधि मुझे ही होना थी, ये फोड़ा मुझे ही होना था। भगवान से पूछना, हे भगवान, क्या आपको पूर्व पर्यायों में इस तरह के रोग नहीं हुए, इस तरह के कष्ट आदि नहीं हुए? भगवान कहेंगे कि संदीप, तुझे तो सिर्फ फोड़ा ही हुआ, मुझे तो सांप ने निगला। लेकिन मैंने नहीं कहा सांप तो मुझे मत निगल। मुझे शेर ने खाया, उस समय भी मैंने नहीं कहा हे शेर तो मुझे मत खा, मुझे कष्ट होगा। जब एक भील ने मुझे बाण से मारा था, जब बाण आ रहा था मेरी ओर, मुझे भान था ये बाण मुझे लगने वाला है, यह बाण मुझे लगेगा, लेकिन मेरी आत्मा को नहीं लगेगा। बाण लगने से कष्ट इस पुद्गल को होगा, लेकिन कष्ट जीव को नहीं होगा। यदि मैं कष्ट के समय अपनी इष्ट को भूल जाऊंगा तो कष्ट सदा सदा कष्ट देता रहेगा। माटी अभी कुंभ का रूप धारण करने के लिए कष्ट सहन कर रही है, रो रही है, बिलख रही है। जिसकी मां से जुदा किया जाए तो फिर भी चलेगा, क्योंकि यदि मामा जी जब ग्रीष्म काल की छुट्टी में आते हैं तो अपने भांजे को मामा जी के घर ले जाते हैं, अपने घर ले जाते हैं। कितने दिन रखते हैं? 2 महीने। लेकिन पूरा ध्यान रखते हैं भांजे को कष्ट नहीं होना चाहिए। माँ से जुदा करके लाया हूँ, पिता से जुदा करके लाया हूँ, माँ और पिता से ज्यादा अच्छे से रखूंगा,
कभी कह ना ले भानेज कि मामा ने कष्ट दिया। ऐसे ही होता ना संदीप जी। फिर क्या हुआ कि भांजे का को तो प्रेम से रखा जाता है कि उसकी आंखों में एक आंसू नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ माटी को माँ से जुदा किया। माटी ने सोचा था नए घर में जा रही हूँ, सम्मान मिलेगा, सुख से रहूंगी, लेकिन पहले ही दिन से उसे कष्ट मिलना शुरू हो गया। धैर्य टूट रहा है अग्नि में जलते चलते। यदि माटी तूने कह दिया कुंभ से कि बस बहुत हो गया, अब मैं परीक्षा देने में समर्थ नहीं हूं, तो माटी याद रखना, यदि तू कच्ची रहेगी, कुंभ याद रखना, यदि तू कच्चा रहेगा तो तुम्हें जो कीमत मिलनी चाहिए वही नहीं मिलेगी। और यदि तुमने कुंभकार की परीक्षा पास कर ली तो जो तुमने नहीं सोचा होगा वह तुम्हें मिल जाएगा। इसलिए कभी कभी जब ज्यादा संभावनाएं होती हैं हमें दूसरों से, जब दूसरों से ज्यादा उपेक्षाएं होती हैं, तब हमारी उपेक्षाओं की अपेक्षा होना शुरू हो जाती है संदीप जी। हमें उपेक्षा थी कि गैसाबाद वाले हमें सिंहासन पर बैठाएंगे, हमारा खूब सम्मान करेंगे, खूब हमारी जय जयकार गाएंगे। लेकिन क्या हुआ, गैसाबाद आए तो संदीप जी लेने तो पहुंचे थे, माना कि लेने पहुंचे, मैं गुरु से जुदा हो गया। सोचा था गुरु से ज्यादा स्नेह कहाँ मिलेगा, गैसाबाद में मिलेगा। लेकिन संदीप याद रखना, मैंने जितना पुण्य किया होगा, मेरी जितनी योग्यता होगी, योग्यता के अनुरूप ही मिलेगा, योग्यता के बाहर नहीं मिल सकता। हम सोचते तो बहुत हैं, लेकिन सोच उतना ही पाते हैं जितना हमारी बुद्धि में होता है। एक बार हम लोग बैठे थे अभी दमोह में, पूज्य गुरुदेव पर्यावरण पर महाकाव्य लिख रहे हैं, तो उसमें 10 प्रकार के कल्प वृक्षों के बारे में आया। भोग भूमि में 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। वहां यदि आप चले जाओगे ना संदीप जी, तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, ना तो आपको दुकान में जाना पड़ेगा, ना ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ना ही आपको झूठ बोलना पड़ेगा। बिजनेस आदि में बिजनेस जो भी करता है थोड़ा बहुत तो झूठ बोलना ही पड़ता है। सही क्या आप बोलते हो कि नहीं बोलते? तो समझ लेना, देखो ये खुद बोल रहे हैं, श्रीमती संदीप जी ये खुद बोल रहे झूठ बोलते हैं, सावधान रहना, आपसे भी झूठ बोलते होंगे, है ना। तो संदीप जी झूठ बोल के मायाचारी आदि करके कमाई की जाती है, बिना मायाचारी के धन नहीं आता, तिजोरी नहीं भरती। पेट तो भर जाएगा पर तिजोरी आसानी से नहीं भरती। तो वहां पर जो आपको चाहिए होता है वह झूठ बोलने पर नहीं मिलता, सत्य सत्य बोलने पर मिलता है। किसी भी तरह की मेहनत नहीं करनी पड़ती। यदि आप कहो मुझे महल मिल जाए, आपको महल मिलेगा। आप कहोगे कि खाने पीने की अच्छी अच्छी सामग्री मिल जाए, आपको खाने पीने मिल जाएगा। सुंदर वस्त्र मिल जाए, सुंदर वस्त्र मिल जाएंगे, लेकिन किनको मिलेंगे? विचार किया आपने? कल्प वृक्ष देते हैं, यह तो सुना था। कल्प वृक्षों के जैसे कि हमारे यहाँ भंडार गृह होते हैं, भंडार गृह से हमें जो चाहिए वो उठा के ले आते हैं। नेकी की दीवार होती है, नेकी की दीवार भंडार गृह होती है। यहाँ पर तो पुराने वस्त्र आदि होते हैं, लेकिन कल्प वृक्षों के बाद पुराने भंडार नहीं होते, सब न्यू होता है, सब A1 क्वालिटी होती है, डुप्लीकेट कुछ भी नहीं होता। अब इच्छा करने पर डिपेंड करता है, आप जैसी इच्छा करोगे वैसा आपको वस्तु आदि मिलेंगी। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने उस दिन चिंतन बताया कि हमारा जितना पुण्य होगा
हम अपने पुण्य के अनुसार चिंतन करेंगे। चिंतन के अनुसार हमें वस्तु मिलेगी। यह नहीं कह सकते कि कल्प वृक्ष ने मुझे उसके जैसा नहीं दिया या पर व्यक्ति के जैसा नहीं किया। जितना आपकी बुद्धि में आया था, आपकी बुद्धि के अनुसार आपको मिला। कोई कम और ज्यादा नहीं ले सकता। प्रिय आत्मन, कुंभ की परीक्षा खत्म हुई। भट्टे में से निकाला गया, लाल हो गया, अपने स्वरूप में आ गया। आंगन में रखा था किसान के पास, कुंभकार के पास। कुंभ खरीदने वाला आया, बेटी की शादी में लगना था। उसने परीक्षा की कुंभ की ठोक पीट कर। जब कुंभ परीक्षा में पास हो गया तो उसने अपने सिर पर रखा और ले गया अपने घर की ओर। अब माटी प्रसन्न हो रही है। देखो, अभी तो मुझे कुचला गया था, घुमाया गया था, गधे पर चढ़ाया गया था और जलाया गया था, लेकिन अब क्या किया गया? मुझे सिर पर रखा गया। अब मुझे बोध हो रहा है, मुझे एहसास हो रहा है कि यदि ये प्रक्रिया नहीं होती तो मैं किसी के सिर पर भी चढ़कर नहीं बैठती। इसलिए कटस्य करता हमिति, मैं स्वयं ही अपने कर्मों का करने वाला हूँ। मैं जैसा कर्म करूँगा मुझे वैसा फल मिलेगा। यदि शुभ कर्म करूँगा तो शुभ फल मिलेगा, अशुभ कर्म करूँगा अशुभ फल मिलेगा। ना मेरी पत्नी मुझे कष्ट में डाल सकती है, ना मेरा पुत्र मुझे कष्ट दे सकता है, ना मेरे माता पिता कष्ट दे सकते हैं। जिन्होंने भी पूर्व अवस्था में मुझे कष्ट दिए वह कष्ट नहीं थे। मैं समझता नहीं था। संदीप जी की मम्मी, आपने संदीप को खूब ठोका जब वह पढ़ता नहीं था। आपने संदीप को खूब मारा, लाठियों से भी मारा, हाथों से भी मारा, जो मिला उससे मारा। संदीप, खूब पिटाई हुई होगी आपकी, क्योंकि जैसे आप अभी हो ना, इतने मतलब चतुर, इससे ज्यादा बचपन में चतुर हो गए, है ना। जितनी बातें आपको अभी आती हैं उससे कहीं अधिक बातें बचपन में आती होंगी। संदीप की मम्मी, दादी सही कह रहे, क्योंकि पूत के गुण पालने में नजर आते हैं। जो बचपन में जैसा रहता है, बचपन में तो अल्प बुद्धि रहती है, लेकिन जो एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे बुद्धि का विकास होता जाता है, बुद्धि वृद्धि को प्राप्त होती जाती है। सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? नहीं पता, मम्मी से पूछो। अच्छा, तो आपको ठुकाई पिटाई खूब हुई होगी। तो ठुकाई पिटाई जो हुई ना, उसका प्रतिरूप है कि आप यहाँ इतने योग्य होकर बैठे हो। उस समय कष्ट हुआ होगा, उस समय दर्द होता होगा, उस समय मन में संक्लेश होता होगा, लेकिन फिर भी आपने पढ़ाई कर ली तो आप समाज के बीच में बैठने के योग्य हुए। प्रिय आत्मन, उसी तरह से साधना का प्रारंभ जब होता है तो बड़ा कष्ट महसूस होता है। दीक्षा होती है तो मंच पर दीक्षा देखने वाले 1000 लोग होते हैं, 10,000 लोग होते हैं, 20,000, 50,000 लोग होते हैं, लेकिन मंच से उतरो तो कौन होता है? मंच से उतरने के बाद लोग चले जाते हैं, स्वयं अकेला रहना होता है गुरु के साथ। जब दीक्षा हो रही थी तालियां बज रही थी, जब दीक्षा हो रही थी, जब जय जयकार लगा रहे थे। दीक्षा होने के बाद जब हमारे जीवन में कष्ट आए, जब अब प्रारंभिक अवस्था में अंतराय हुए, आपको भी होंगे जब आप दीक्षा लोगे। अंतराय हुए, कोई नहीं आया कि महाराज हम ताली बजाने आए थे, हम आपके दीक्षा के अनुमोदन करने आए थे, आपको अंतराय नहीं होने देंगे। कर्म जो पहले बांध कर रखा है वो अब भविष्य में उदय में आ रहा है। कर्म को किसने बांधा था?
अभी ने बांधा था और मुझे उदय में आ रहा है। अभी ने कर्म किया था, अब मुझे भोगना मुझे पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। जो कर्म करता है उसे भोगना होता है, लेकिन वह कब उदय में आएगा? जब आएगा तब भोगना पड़ेगा। इसकी प्रक्रिया और भी है। यह प्रवचन यहाँ समाप्त नहीं हुआ, आगे भी यह आगे चलेगा। आपका समय हो गया, लेकिन जिनमाड़ी दिव्य धुनी का अंत नहीं होगा, क्योंकि जो हम दिव्य धुनी अभी वर्तमान में सुनते हैं, जो जिनमाड़ी हम वर्तमान में पढ़ते हैं, वह अंश मात्र पढ़ते हैं। हमें जिनमाड़ी का दिव्य धुनी का एक अंश जिनमाड़ी के रूप में मिला। इसका बृहद रूप है, इसलिए जिनमाड़ी का कभी अंत नहीं होगा। हम जैसा कर्म करेंगे उसका फल हमें मिलेगा। यह हमारी मेंटेलिटी है, लेकिन सच में मिलेगा या फिर ये सिर्फ कल्पना है, उसको जानने के लिए हम अगले प्रवचन में जरूर आएंगे और ये समझेंगे कि जो मैंने कर्म किया उसका फल मुझे ही मिलेगा कि अन्य को मिलेगा, या फिर जो मैंने कर्म किया है उसका फल मुझे कम मिलेगा, क्या कर्म का फल मिलकर रहेगा या फिर नहीं मिलेगा। इन सबको अगले क्लास में जानेंगे। परम पूजनीय आचार्य भगवान विभू सागर जी महाराज की